भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। देवरी पुलिस की कार्रवाई में 1.5 ग्राम MD पाउडर बरामद, 2 युवक गिरफ्तार। बस स्थानक परिसर में ड्रग्स सौदे की गुप्त सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। गोंदिया जिले के देवरी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बस स्थानक परिसर में MD की खरीदी बिक्री किए जाने की गुप्त जानकारी मिलते ही देवरी पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर 2 युवकों को MD पाउडर के साथ रंगे हाथ दबोचा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1.5 ग्राम MD पाउडर जब्त किया, जिसकी कीमत 3 से 5 हजार रूपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई 31 मई की रात में की गई। हिरासत में लिए गए आरोपियों में देवरी के वार्ड नंबर 5 निवासी विक्की ज्ञानीराम राउत उम्र 29 वर्ष एवं भंडारा जिले के साकोली तहसील के सेंदुरवाफा निवासी कृष्णा उर्फ सोनू मिताराम करजुले उम्र 32 वर्ष है। इन दिनों जिले भर में युवाओं द्वारा अलग अलग तरह के नशे किए जा रहे हैं। नशेड़ियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई देवरी पुलिस के गंगा कचूर, गीता मूले, रोशन डोले, विशाल खांडेकर, पंकज पाधी, सुधीर जांगड़े, लक्ष्मण बागड़े ने जाल बिछाकर दोनों को हिरासत में लिया। उनके पास MD पाउडर कहां से आया, इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में उक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिनांक 31 मे 2025च्या रात्रगस्त कामी देवरी पोलीस स्टेशनचे API गंगा कचूर हे रात्रगस्त करत असताना देवरी बस स्थानकाच्या हद्दीमध्ये 2 संशयित इसम आढळून आले। त्यांच्यासोबत 2 व्हीलर आणि 2 मोबाईल होते। त्यांना जरा त्यांच्याबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर विचारपूस केली असता त्यांच्याकडे 2 पॉलिथिनच्या झिप लॉक थैलीमध्ये MD सदृश्य ड्रग हे NDPS ॲक्ट अंतर्गत येणारे ते आपल्याला मिळून आलं। तर त्यानंतर संपूर्ण रितसर कारवाई NDPS ॲक्टनुसार म्हणजे आपल्याला राजपत्रित अधिकाऱ्यामार्फत तसेच 2 शासकीय पंचांमार्फत ई साक्षीमध्ये सदर घटनास्थळाचे पंचनामा करणे आवश्यक असल्याने संपूर्ण स्टेशन डायरीच्या नोंदी मेंटेन करून कारवाई करण्यात आली असता आपल्याला त्या सदरील 2 आरोपींकडून साधारणतः 1.6 ग्रॅम MD नार्कोटिक ड्रग आपल्याला मिळून आलेले आहे। त्या दोन्ही आरोपींवर आपण सध्या NDPS कलम 8A, 22A आणि 29 नुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया करीत आहोत। सदर आरोपींपैकी एक आरोपी हा देवरीतील आहे आणि दुसरा हा साकोलीतील आहे। तर यांना सदरील ड्रग MD ड्रग हे कुठून उपलब्ध झाले याबाबत आता पुढील तपास आपल्याकडून सुरू आहे। दोन्ही आरोपी आपल्याला घटनास्थळीच मिळून आले। त्यांच्याकडून आपण MD ड्रग, 1 2 व्हीलर आणि 2 त्यांचे मोबाईल जप्त केलेले आहेत। त्यांच्या मोबाईल मधील डाटाच्या माध्यमातून आपण त्या गुन्ह्याची बॅकवर्ड लिंक आपण तपासत आहोत आणि त्यांना हे ड्रग कुठून मिळाले याबाबत आपण तपास करत आहोत। ड्रगची क्वांटिटी आहे साधारणतः 1.6 ग्रॅम। MD ड्रगची सध्याची क्वांटिटी एकाजवळ जवळपास 880 ग्रॅम मिळाले आणि दुसऱ्याच्या जवळ 750 ग्रॅम मिळणार। याची प्रति ग्रॅम किंमत असते 3000 रुपये। म्हणजे गांजाच्या तुलनेत हे बऱ्याच प्रमाणात महाग ड्रग आहे। पावडर स्वरूपात मिळतं, क्रिस्टलाइन पावडर स्वरूपात मिळतं, मॅन्युफॅक्चर्ड ड्रग आहे। आजची तरुण पिढी जी आहे ही व्यसनांच्या विषयात जास्त प्रमाणात अडकताना दिसत आहे। त्यामध्ये जास्त प्रमाण हे गांजा या NDPS घटकाचं आहे। तसेच अफीमचे देखील प्रमाण या भागामध्ये दिसून येत आहे आणि हायवेचा भाग असल्यामुळे आपल्याकडे MDची देखील वाहतूक या दृष्टीने निष्पन्न झालेली आहे। तर मी जास्तीत जास्त नागरिकांना, सुजाण नागरिकांना तसेच युवा पिढीला हेच आवाहन करू इच्छितो की आपल्या निदर्शनास अशा प्रकारच्या कोणत्याही गोष्टी आढळून आल्यास कोणताही NDPS
सेवन करत असताना, बाटवून असताना, विक्री करत असताना कोणतीही व्यक्ती तरुण आढळून आल्यास आपण तात्काळ पोलीस दलाशी संपर्क साधावा किंवा शासनाच्या 112 या हेल्पलाईनवर आपण कॉन्टॅक्ट करून याबाबत माहिती द्यावी. गोंदिया पोलिसांमार्फत आपण याबाबत योग्य ती कारवाई नक्कीच करू. धन्यवाद. खेल रही बालिका पर तेंदुए का हमला. अर्जुनी मोरगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत गोठन गांव की घटना. अर्जुनी मोरगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत गोठन गांव में आंगन में खेल रही 6 वर्षीय बालिका पर तेंदुए ने हमला कर दिया. इस घटना में गोठन गांव निवासी युकत मारुति निखारे घायल हो गई है. उक्त घटना शुक्रवार 30 मई की रात 8 बजे के दौरान सामने आई. घायल बालिका को उपचार के लिए अर्जुनी मोरगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया है. बता दे कि 6 माह पूर्व भी इस तरह की घटना इस क्षेत्र में घटित हो चुकी है. इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि गोठन गाँव यह ग्राम ऊंची पहाड़ी तथा घने जंगलों से सटा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में हमेशा बाघ, तेंदुए, भालू जैसे हिंसक वन्य जीव विचरण करते हैं. शुक्रवार की रात 8 बजे के दौरान जब युकत मारुति निखारे यह बालिका घर के आंगन में खेल रही थी, इसी दौरान तेंदुए ने हमला बोल दिया. हमला होने से बालिका जोर जोर से चिल्लाने लगी. आवाज सुनकर परिजन तथा पड़ोसी दौड़ पड़े और तेंदुए के चंगुल से उसे छुड़ा लिया. हमले में घायल बालिका का अधिक रक्त बहने से उसे तत्काल उपचार के लिए अर्जुनी मोरगांव ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया. बताया गया है कि बालिका खतरे से बाहर है, लेकिन ग्राम वासियों ने वन विभाग से मांग की है तेंदुए की दहशत से छुटकारा पाने के लिए उसे कैद किया जाए तथा जख्मी बालिका को आर्थिक सहायता दी जाए. मैग्नीज चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार. चोरी का माल बरामद. तुमसा तहसील के गोबरवाही पुलिस स्टेशन तहत आने वाले ग्राम पौनारखारी क्षेत्र में अवैध रूप से मैग्नीज चोरी करने वाले गिरोह पर गोबरवाही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से सफेद रंग की सुमो गाड़ी सहित 1,39,825 मूल्य का मैग्नीज चोरी का माल जब्त किया. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पौनारखारी गाँव से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर कुछ लोग मैग्नीज चोरी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने स्वर्गीय इंदिराबाई मरसकोल्ले आश्रमशाला के पास नाकाबंदी की. नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध सफेद रंग की सुमो नजर आई. वाहन को रोककर तलाशी लेने पर उसमें मैग्नीज लदा हुआ पाया गया. पुलिस ने मौके से चालक बालापुर हमेशा निवासी पृथ्वीराज चरण भलावी उम्र 31 वर्ष और वाहन मालिक गुलाब शिवचरण कुंभरे उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया. आरोपी डोंगरी माइंस क्षेत्र से अवैध रूप से मैग्नीज चोरी कर वाहन के माध्यम से उसकी गैर कानूनी ढुलाई कर रहे थे. इस मामले में गोबरवाही पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है कि चोरी किए गए मैग्नीज की सप्लाई कहां की जा रही थी और इसमें और कौन-कौन शामिल हो सकते हैं. वर्ष 2025 में भंडारा जिले के अंतर्गत पुलिस कर्मियों के पारदर्शी तबादले पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े और पुलिस उप अधीक्षक उल्लास भुसारी की उपस्थिति में संपन्न हुए. इस प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक तबादले के लिए 181 आवेदन और विनंती तबादले के लिए 27 आवेदन प्राप्त हुए थे. तबादला प्रक्रिया के दौरान बहुउद्देशीय हॉल पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लेकर उनकी प्राथमिकता, व्यक्तिगत समस्याओं की जानकारी ली गई. साथ ही स्क्रीन पर प्रत्येक पुलिस स्टेशन में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी दर्शाकर पारदर्शी तरीके से तबादले किए गए. बंदोबस्त की आवश्यकता, स्थानीय जरूरतें तथा प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस नियमावली के अनुसार यह तबादला प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक, निष्पक्ष और मानदंड आधारित रही. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का दबाव या अनियमितता नहीं हुई. पुलिस विभाग में अनुशासन, जन सेवा की भावना और कार्यक्षमता को प्राथमिकता दी जाती है. इस पारदर्शी तबादला प्रणाली से स्थानीय प्रशासन अधिक सशक्त और प्रभावी बनेगा.
महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर परिणय फुके ने हाल ही में जापान का दौरा किया, जहां उन्होंने वहां की उन्नत शहरी योजनाओं, औद्योगिक विकास, तकनीकी नवाचार और विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। लौटने के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भेंट कर जापान के इस दौरे से मिले अनुभवों को साझा किया और महाराष्ट्र के विकास में इन मॉडलों को अपनाने के विषय पर चर्चा की। परिणय फुके ने बताया कि जापान में अनुशासित प्रशासन, समय की पाबंदी और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग वहां की प्रगति का आधार है। विशेष रूप से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की रफ्तार, समयबद्धता और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि इस अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो भारत में भी ऐसी ही हाई स्पीड रेल परियोजनाएं और आधुनिक परिवहन सुविधाएं विकसित की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में शहरी विकास, सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल योजनाओं के लिए जापान मॉडल के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने फुके के सुझावों की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार जापान की आधुनिक प्रणालियों से प्रेरित योजनाओं को राज्य में लागू करने पर विचार करेगी। भंडारा गोंदिया लोकसभा चुनावी क्षेत्रों को रेलवे जोड़ परियोजना के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। 2 नई रेलगाड़ियों की बहुप्रतीक्षित घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है। सांसद डॉक्टर पडोले के प्रयासों के पश्चात 2 रेलवे गाड़ियों की घोषणा के कारण परिसर के छात्रों में राहत व्यक्त की जा रही है। इस घोषणा के कारण छात्रों के साथ ही यात्रियों ने भी संतोष व्यक्त किया है। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी यह घोषणा की। सांसद पडोले ने रेलवे का बजट प्रस्तुत करते समय भाषण के दौरान भंडारा गोंदिया क्षेत्र को शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी पुणे के साथ रेलवे सेवा उपलब्ध कराने की मांग की, जिसके साथ बिलासपुर जोन से दौड़ने वाली बसेस को भंडारा में स्टॉपेज दिलाने की मांग की गई। इन प्रयासों को मिलती सफलता को देखते हुए 2 नई गाड़ियों की घोषणा की गई। पहली गाड़ी रीवा से पुणे तक दौड़ेगी और दूसरी गाड़ी सतना, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया और नागपुर होते हुए भंडारा गोंदिया परिसर के हजारों छात्रों के लिए उपयुक्त साबित होगी। तुमसा तहसील के बोरी में रविवार 1 जून से विकसित संकल्प अभियान चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत डॉक्टर उषा डोंगरवार ने मिट्टी का परीक्षण करके की। कंपोस्ट खाद तैयार करने की पद्धति से लेकर विश्वविद्यालयों के द्वारा विकसित धान के विभिन्न प्रजातियों एवं सिंगाड़ा की खेती को लेकर मार्गदर्शन किया। डॉक्टर आजीनाथ दुकारे ने खाद का प्रबंधन एवं अझोला के विषय में जानकारी दी। डॉक्टर प्रशांत उम्बरकर ने धान की फसल पर खोट कीट, तुड़तुड़ा, इल्लियों की हमले की पहचान कराई। कीट का प्रबंधन करते समय ट्राइको कार्ड का प्रयोग, कृषि संबंधित विभिन्न ऐप को लेकर विस्तृत जानकारी दी। नागपुर जिले के गुमथला स्थित पेप 360 कंपनी के सामने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर अज्ञात वाहन से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नागपुर से भंडारा लौट रहे टाकली पुनर्वास गांव निवासी 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार टाकली निवासी सीमोल सुनील भूरे उम्र 19 वर्ष, आदित्य तेजराम भूरे उम्र 19 वर्ष और किरण रामकृष्ण केवट उम्र 18 वर्ष, यह तीनों युवक किसी काम और कपड़े खरीदने के लिए बजाज पल्सर क्रमांक MH36 AK 4896 से नागपुर गए थे। परिजनों को उनकी नागपुर यात्रा की जानकारी नहीं थी। रात में सीमोल के पिता सुनील भूरे जब घर लौटे तो उन्हें बताया गया कि सीमोल दोस्तों के साथ बाहर गया है। कुछ देर बाद सुनील के छोटे भाई नरेश भूरे को खबर मिली कि नागपुर जिले के गुमथला में राष्ट्रीय महामार्ग पर अज्ञात वाहन से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। यह सुनते ही परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घायल युवकों को पहले मौदा के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सीमोल और आदित्य को मृत घोषित कर दिया, जबकि किरण की मौत सोमवार सुबह हुई। मौदा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस उप निरीक्षक अरविंद जगने के मार्गदर्शन में जाँच जारी है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर आगे की जाँच की जा रही है।